नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज भाई तारीख ही भूल गया मैं तो, क्या चीज़ है भाई आज याद आ गई जी। 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास टोटल मंडी की क्या रिपोर्ट है जी। और जो भाई सभी अपने MP वाले जो वहाँ पर मिलने के लिए आए और राजस्थान वाले आए, सभी को जो है हाथ जोड़कर बहुत 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 धन्यवाद जी। आपने इतना मान सम्मान दिया, फिर दोबारा आएंगे आपके MP में। चलिए जान लेंगे आज की लहसुन की क्या कुछ रिपोर्ट चली जी, क्या क्या रेट है। नमस्कार बाबू जी। राम राम जी। राम राम जी। आप बढ़िया जी, प्रदर्शनी लगा के बैठे जी। नहीं, प्रदर्शनी क्या लगा के बैठा। हाँ जी। मैं ये आज सुबह ही पहुंचे हम लोग 5 बजे, आपको पता ही है। हाँ जी। तो मैं उस टाइम तो घर वाले सो रहे थे। अच्छा उठे तो देख के ना यूँ देख रहे कि ये नकली है या असली है, हाथ लगा के। प्याज है जी ये तो, प्याज। मेरी वाइफ यूँ हाथ लगा के देखे असली है नकली है। अच्छा जी। और मैंने कहा ये डालो, अभी नहा धो के तैयार हो। मैं कहा ये डालो, दुकान ले जाना। तो ये मेहमान कहाँ से जी? सुन तो लो पहले। उन्होंने कहा ना ये यहीं रहने दो। अच्छा जी। मैं कहा मैं ले आऊँगा वापस, लेकिन इसको दुकान ले जाना दो। ये हमारे यूपी के किसान हैं। अच्छा जी। चारों आए हुए हैं। अच्छा कहाँ जी। से हैं श्याम बाबू आप? अच्छा श्याम बाबू जी। का नाम श्याम बाबू गन्नौर। गन्नौर से। श्याम बाबू गन्नौर बौराला से। अच्छा जी। आपका क्या नाम है जी? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी। आप भी गन्नौर से हैं? हाँ जी। गन्ना प्रसाद। आपका नाम जी? हमारा नाम ओम प्रकाश। गन्नौर से ही हैं? हाँ जी। तो इसका भी गणवा दो जी, इसका भी। आप चाचा? राजेंद्र जी हैं। हाँ जी। एक ये भी बैठे आप जी। भी किसान हैं? क्या नाम है आपका? दर्शक है ये भी। लालचंद। आपका माल आया था? कौन सा माल आया? ये इन सबके माल है जी, राणा जी। ये छोटे, इसका भी बुलवा दो जी। आपका क्या नाम है जी? चंदकेश। हैं? चंदकेश। पढ़ते हो या किसानी कहते हो? पढ़ते हो? बहुत साथ बढ़िया। है तो घूमने के लिए आया यहाँ पर। ये इनके माल है जी। अच्छा ये वाले जी। ये अभी इन्होंने जबकि बीज ना हाँ जी। चेंज भी किया। अच्छा जी। पहले इनके बहुत हल्के हल्के माल आते थे, बीज इन्होंने अच्छा 2-3 सालों से बहुत समझा के हमने इनके बीज चेंज करवाए। तो ये अच्छा देखो जी। ये सिचुएशन आ गई मालों की। अच्छा नहीं जी। तो इनके माल इतने हल्के आते थे, बिल्कुल। उन मालों की कोई इज्जत नहीं होती। ये ऐसे ऐसे माल आते थे। हाँ भाई साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, पहले जैसे माल आते थे कोई इज्जत नहीं होती थी। अब ये क्या है, आज उन्होंने लहसन देखा, हाथ से छोड़ नहीं रहे। अच्छा जी। कह रहे लहसन कहाँ गया, हमारे को लहसन चाहिए। घर ही ले जाएंगे इसको। अच्छा जी। 100 कट्टा तो चाहिए। कितने चाहिए? 100 कट्टा। 100 कट्टा। ये क्या करेंगे आप इसको? अरे खेत में लगाएंगे। 100 कट्टे का बीज लगाएंगे नहीं है। एक एक आदमी मांग रहे हैं 100 कट्टा, पर ये सब मिलके नहीं मांग रहे। आपको जी। कितना चाहिए? 2 कट्टा चाहिए। इनको 2 कट्टा चाहिए, इनको 100 चाहिए। श्याम बाबू जी आपको कितना? हाँ, हमको 100-150 कट्टे चाहिए बीज के लिए। बीज के लिए। आपको बाबा? हाँ 100 कट्टे। 100 कट्टे के है जी। 3 आदमी तो 100 कट्टे वाले आपके तैयार है बीज के लिए, सिर्फ 4 आदमी। अच्छा जी। मतलब कि ये रियामन सिल्वर हाँ जी। जिस चीज़ के लिए हम गए थे और किसान लेके आए थे, कपिल भाई लेके आए थे। मैं बार बार कह रहा हूँ सब लोगों को, भाइयों को, कि इसका बीज लगाइए। आप समझो कि जिस चीज़ को हम बेचने के लिए हमारे को पसीना निकालना पड़ता है, इनको मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ जी। और ये आपको बेचने की जरूरत नहीं है, ये घर से बिकेंगे वहाँ। ठीक है जी। ये ऐसी चीज़ है। आप ला कर दोगे साहब? हैं? आप ला कर दोगे? बिल्कुल जी, हम देंगे आज आपको पहले बाबू बीज। जी रेट का बताओ जी, और गाड़ियों की आवक। सबसे पहले उनको जानो होगा जी, काम करने होगा, किसी को गाड़ियाँ देनी होगी, हमको पहले बता दो। देखो जी, गाड़ियाँ तो वही है 8-10 8-10 गाड़ियाँ जी। यूपी की है। 3-4 गाड़ी यूपी है। अभी MP और राजस्थान से तो पड़ता है नहीं। अच्छा जी। जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो हल्के फुल्के माल आ रहे हैं। आप ये समझे, ये जो भोला माल का है, व्यापारी कह रहे 125 से कम नहीं देना। अच्छा जी। उधर वो साई माल का व्यापारी कह रहे हैं 110 से कम नहीं देना। अच्छा जी। वो नूर माल का जिसमें भाई साहब बैठे हैं, हाँ जी। वो वाले माल वो बोल रहे हैं 95 से कम नहीं देना। अच्छा जी। तो अभी इन मालों में तो पड़ते ख़त्म हो गए, डिस्पैरिटी होगी बहुत ज़्यादा। अब जो यूपी के माल चल रहे हैं, हाँ जी। जो ये यूपी, भगवान हर एक को मौका देता है ना, तो वो जगह तेज करवा दी तो अब इनको को मौका मिल रहा है। ठीक है जी। सीधी सी बात है, अगर वो मध्य होते तो इनके 40-50 के बिके होते। वो तेज हो गए तो इनको भी भगवान ने यानी मौका दे पिछले दिया। 2 यानी होली के बाद कम से कम 15-20 रुपए लहसुन में बढ़ गए जी वहाँ। 30 से 35 रुपये किलो बढ़ गया जी। बाबू जी कल आपने एक चीज नोट करी वहाँ पर? हाँ बताइए जी। करी जी कुछ चीज? क्या? वहाँ तो हर बंदा रोकने के मूड में है जी। भाई साहब
हम मेरे ख्याल से 4 मंडियाँ हमने कवर की हैं कम से कम जो बहुत बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ की। एक बहुत बड़ी दिक्कत जो देखने को मिली, हाँ जी, हर एक को स्टॉक कहना है। अरे अनिल, हर एक को स्टॉक कहना है, हाँ जी, भले वो किसान हो भले वो व्यापारी हो। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को विचार आ रहा है, जो मैं समझाना चाहूँगा कि 100 से 150 रुपये के भाव में ये बेटा पकड़ दे, वो किसान भाइयों को लहसुन बेचना चाहिए, इसमें जी। रुकना नहीं चाहिए। ये राणा जी को देख लो जी, अब तो सबने देख भी लिया, लेकिन अभी भी पर मैं कैमरे पे इसलिए आया ना जी, थोड़ा अनिल जी दूर से देखो, मैं इसलिए आया, आप शायद इसमें बोलने से वो करोगे फ्रेज जो भी है कुछ भी है, लोग मुझे बुरा भी कहेंगे। अब बाबू जी, जो मैंने आपके राजस्थान वाले जितने भी और एमपी वाले हैं, हर बंदा व्यापारी बन गया। और ये जो है ना, जितना भी माल है, अब की बार इसका कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा किसके पास कितना माल है। सब ने अपने घरों में माल रख लिया और सब जो है ना तेजी की तरफ है, हवा का रुख है। राणा जी ऐसा है, तेजी की तरफ है वो सही है, वो तो ठीक है जी बात, बिना घबराए लहसुन बेचना है, ठीक है जी। घबरा के नहीं बेचना। लेकिन हमारे को सादा माल स्टॉक नहीं करना, हमारे को जो हम लोग निचोड़ निकाल के आए हैं, हमारे को धीरे धीरे माल निकालते हुए चलना है। हमने माल रोकने नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते चलो, स्पीड से नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा निकालते चलो। एक एवरेज ले लो कि हमने 60% माल बेचना है, 40% का घाटा नफा खेलो। बाबू जी, मैं लहसुन के अलावा 2 चीज़ों में जाता हूँ जो स्टॉक की चीज़ें हैं। हाँ। एक आलू में और प्याज में। हाँ। मैंने इसमें ये देखा, जब भी ये किसानों के पास, जिम्मेदारों के पास सामान रहता है ना, तो जब बिल्कुल भी हल्की सी गिरावट आती है, थोड़ा सा भी, सबसे पहले किसान घबरा जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही फेंक देंगे मंडी में जाके, घबरा जाएंगे कहीं और बाजार नीचे ना जाए। व्यापारी जो है ना पैसा लगाएगा, कौन सा? व्यापारी दोस्तों जब पैसा लगाता है वो लास्ट तक बैठा रहता है। हाँ। ये तो आप घबराओ ना, ये अपना माल अभी भी मौका है, इसमें नहीं। से कुछ बेच के सेफ हो जाओ, मैं थोड़ा वही कह बहुत रहा हूँ, बेचो। देखिए आप बिना घबराए धीरे धीरे चलाते रहो। एक एवरेज लगा लो कि हमने 60% माल इस 3 महीने के अंदर बेचना है। 3 से 4 महीने, अभी टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने का लेके चलो कि हमने 3 महीने में अपना 60% माल बेच के हमने फ्री होना है कि 100-150 का भाव कम नहीं होता। 40% माल जिसको रिस्क खेलना है अपने दम पे, वो आराम से रिस्क खेले, उसका गेम खेले। लेकिन हम सोचे कि हमने सारा ही माल रोक दिया। कई किसान कल ऐसे मिले लगातार वो कॉल आते रहे गाड़ी में कि गाड़ी पे भी चलते थे कॉल। कई किसान ऐसे मिले जी आप गाड़ी घुमाओ, हम तो आ रहे हैं। हाँ जी, जो कोटा से निकले थे, कितने फ़ोन आए हाँ जी, हाँ कि जी आप तो गाड़ी घुमाओ, हम आ रहे हैं, हम नहीं मिले। या रास्ते में, बीच में रास्ते में से हमारे को ले लिया था लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। तो उन लोगों ने तो अभी लहसुन ही नहीं बेचे, उन लोगों ने अपनी लहसुन ही नहीं बेचे। बाबूजी, तो ये एक खतरनाक बड़ी चीज़ है। सिस्टम से समझाना पड़ेगा, बड़े सिस्टम एक से बहुत चलाना खतरनाक पड़ेगा, चीज़ बहुत है। दिक्कत पड़ जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ जी, अगर आप लहसुन नहीं बेच रहे 100 से 150 के भाव में, तो समझे आप अपने साथ गुनाह कर रहे हैं। अप डाउन चलेगा लंबा, आप ये ध्यान रखना। बॉल जैसे ज़मीन पे मारते हो, एकदम नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे आती है। इस बार ऐसे भाव चलेंगे, तो या तो समझ रखना कि अगर नीचे जाती है तो घबराना ना। हिमाचल वालों ने अब की बार 3500 रुपये में, 3500 रुपये पेट्टी, 4000 रुपये पेट्टी उनकी सीजन में सेब की बिक्री थी। उन्होंने सीजन में 35 और 4000 रुपये की पेट्टी नहीं बेची हिमाचल वालों ने, फिर 3000 की नहीं बेची। बाद में जब थोड़ा सा बाजार गिरा, 250 रुपये में जब बाजार आया ना, उन्होंने क्या करा, वो सारा का सारा माल स्टोर में डाल दिया। आज उसकी कीमत पता क्या है, 1500, 1800, बढ़िया से बढ़िया जो किन्नौर वाली है वो 2000 रुपये। वो किसानों के पास माल था। मैं वही कह रहा हूँ जी, इनको सिस्टम से चलाना पड़ेगा, नहीं बदनामी आपको भी आएगी, हमको भी आएगी, और किसान कहेंगे आपने मरवा दिए। सर हमारी बदनामी तो तब आए जब हम रोकने को बोल रहे हैं, समझो आप। हमारी बदनामी तब आए हम कह रहे हैं कि बेचो ही ना। मैं शुरू से कह रहा हूँ धीरे धीरे करके बेचो, घबरा के नहीं बेचो। मैं कोई भी इंटरव्यू देख लो, मैंने किसी में नहीं कहा रोकने को। हाँ, जब एकदम मार्केट टूट गई थी मैंने कहा रोको। जब मार्केट 40-50 पे आने की कोशिश हुई, ये दाने कितने उठा के दियो एक, तो मैंने बोला बेचो, रोको। अब लेकिन जब 100 से 150 का भाव है, वो डंडी के साथ है ऊपर की, जब ये दो अब 100 से 150 का भाव है, तो इसमें हमारे को माल बेचने चाहिए। ऑन एवरेज ले लो
किसी में 100 कट्टा तो 60 कट्टा बेच लेना, भले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। 3 महीने में कम से कम 2 बार अप डाउन होगा। अभी पहले जो बेटा लहसुन ये का था। कारोबार करने वाले थे ना, इनकी बेचारों की कोई गिनती नहीं थी किसानों की। 2 साल से तो इनको पता चला, इनके रिश्तेदार भी जानने लगे हाँ। भी हमारा रिश्तेदार जो है लहसुन लगाता है, लहसुन उगाता है। लहसुन वालों पे भी पैसे आए। कितने बंदे हमको मिले कि हमने अपनी जमीन छटवाली, किसी ने लहसुन का जमीन रेट गिरवी है, थी, किसी ने टूट गई। शादी करवाई लड़की की, किसी ने कुछ करवाया। तो यानी ये थोड़ा सा बच के चलने का, ऐसे बिल्कुल ये ना हो कि सारे बंदे इसको लहसुन देखो जी, लहसुन लहसुन अब करके जैसे इसको ये रोक के हमारे बैठ यूपी जाए। के किसान हैं, ठीक है जी। इनको 90, 100, 125 का भाव ना इनके लिए ख्वाब है। हाँ जी, हाँ जी। सही बोल रहा हूँ भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा? आपकी भी ज़िंदगी बीत गई, मेरे को देखते हुए, मैं आपको देखते हुए मेरी भी ज़िंदगी बीत गई। कोई आप अभी के नहीं हो। मेरे पास ये अकेले, मेरे पास 25 साल से तो आ ही गए। 25 साल तो हो गए होंगे, है ना? 25 साल तो हो ही गए आप लोगों को मेरे आते। 90, 100 का भाव, ये अभी आपका 90 और 100 में बिका माल। कभी सोच रहे हो कि अभी बिकेगा? जब आपने लगाया था तो सोचा था कि ये मिलेगा भाव? कोई 40-50 रेट जाएगा, 40-50। यही था कि 30-40 बस, ये सबकी उम्मीदें थी, यही बिकते थे। अब जब 90, 100 का भाव हमारे को मिल रहा है, इस भाव में भी हम कहें ना, हम ना बेचें तो फिर नाजायज़ हो जाता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप व्यापारियों की तरह बेचो, लेकिन ना बहुत समझदारी करके अपनी पूंजी का रिस्क नहीं खेलो। जो अपनी लागत है और मुनाफा वो अंदर करो, उसके बाद जो बचा जिससे आपको टेंशन नहीं है उसका रिस्क खेलो हमेशा। तो 60% माल आप लोग बेचिए, 40% का आप रिस्क खेलिए जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कि लहसुन अगर नीचे भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग टेंशन में नहीं आओगे। नहीं तो होगा क्या, आप अभी बिल्कुल ना बेचो, उसका आप कहो जी मार्केट तो टूट गई, मेरे को टेंशन हो रही। कुछ बंदे तो पक्का बाबूजी इसमें राजी। ऐसे मिले जो इस इंतजार में अब तक ये रह गए, उनको लहसुन ले ही नहीं पाए वो अभी तक। हाँ। वो लहसुन के बिजनेस में घुस ही नहीं पाए। हाँ। उन्होंने एक कट्टे का भी स्टॉक नहीं किया। और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो इस इंतजार में रहे ना कि सस्ता आएगा, मंदा आएगा, मंदा आएगा। मंदा आया नहीं दोस्तों, सस्ता हुआ नहीं, चलेगा। लहसुन उन्होंने लिया नहीं, इस चक्कर में बैठे रहे वो। जाओ जी, नहीं लिए। ये 250 रुपये का अंदाजा, 250। अब ये व्यापारी हमारे इसको छोड़ ही दे, क्या है ये भाई मेरे को तो मंगवा के दो। हाँ जी। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, रियावन का बीज आप जितना लगाएंगे, शर्त यह है कि ओरिजिनल होना चाहिए। आप ये ध्यान रखना, आपको फिर लहसुन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लहसुन अपने आप बिकेगा खेतों में। ठीक है जी। आप ही अड़ोस पड़ोसी आएंगे कि भाई हमारे को दे दो बीज के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ये माल, इसके बीज लगाओ। आप लोगों को मिलते हैं रियावन, जाओ वहाँ से ले लो। आप नहीं जा सकते तो मैं मंगवा के दूंगा, इस बार बीज यहाँ से देंगे हम। तो बिल्कुल मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि माल अच्छा है। बीज के लिए चाहिए मैं बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे। तो साहब बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे किसान भाइयों का। पगड़ियाँ इतनी आपने पहना दी कि मेरी गाड़ी भरी पड़ी। कम से कम भी 25 पगड़ी तो गिन ली ठीक है जी, हो गई जी। आपकी और मेरी मिला के। और इतनी शॉलें, इतनी मालाएं, भाई साहब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना आप लोग सम्मान करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सिर्फ ईश्वर से दुआ कहते हैं कि हमारा जो प्यार है किसान भाइयों का, हमारा व्यापारी भाइयों का, हमारा ये बना रहे, किसी की नज़र ना लगे। ठीक है जी। अब नज़र की भी सुन लो, कल रास्ते में हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची। कहीं ना कहीं कुछ लोग परेशान भी हुए होंगे मेरे से। बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते हमारा बचा। हाँ कल रात को, मैं सुबह ही तो आया, रात की ड्राइविंग पे था, बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन किसी की अगर बद्दुआ थी तो बहुत लोगों की दुआएं भी हैं। ठीक है जी। तो हम बच गए। तो तो सब आज के रेट क्या मानने जाएंगे जी? रेट सब में जी सब व्यापारियों ने बढ़ाए हुए हैं। अच्छा जी। कम से कम भी 25 रुपये किलो बढ़ा हुआ है रेट। हालांकि यहाँ डिमांड नहीं है इतने महंगे मालों की, लेकिन पीछे से बढ़ाया हुआ है। तो उनके बढ़ाने से यूपी वाले किसान भाइयों को फ़ायदा है। आप लोग निकालिए माल। ये मेहमान कौन भाई साहब? ये हमारे लखनऊ के पास सीतामऊ से आए हैं। अच्छा जी। अच्छा, सीतापुर से जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, ये लहसुन के व्यापारी या खरीदार जी? ये खरीदार है जी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आप ही की वीडियोस देख के आया कि दिल्ली में भी लहसुन मिलता है। अच्छा ऐसा ही है जी। जी। नहीं, वारा खाएगा जी यहाँ है? सबसे।
प्याज में आते थे पहले, और इस बार राणा जी की वीडियो देख के तो लगा कि पता लग जाएगा छोटे माल में हिसाब से। नहीं वारा खाएगा भाई साहब, यहाँ से मिलेगा आपको, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। किसानी माल चालू हो गए जी, यूपी के किसानी माल चालू हो गए हैं, तो ये मिलेंगे आपको, भले मेरे से मिले कहीं से भी मिले, लेकिन आपको 2-2 टी पड़ते की मिलेगी। अभी यूपी चल रहा है, फिर अभी हरियाणा चल जाएगा, उसका पंजाब चल जाएगा, इसके साथ साथ वो हिमाचल आएगा। तो अब ये 3 महीना किसानी मालों का है, तो आप लोगों को पड़ता लगेगा। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब राणा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, 2 दिन आपने निकाले मेरे कोई कहने बात से। नहीं जी, कोई बात नहीं, आपका काम इफेक्ट आया, चलता रहेगा जी। तो मैं पक्का मंगवा के दूंगा जी। देख लो भाई साहब, कपिल धाकड़ जी, ये सुन लेना, ये आपका ही लहसन है, आप लेके आए थे। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना कि किसान क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। 300 कट्टे का किसान बीज के लिए बैठा है हाँ जी, हाँ कि जी। मेरे को बीज चाहिए ये, तो ये ध्यान रखना, नहीं दिया तो आपके गांव से उठाएंगे आपको। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। 65 रुपये दिए।